अबे जा, खुद तो कनाडा में बैठा और कनाडा की बुराइयां करता रहता है। अबे तेरे जैसे इंसान को ना सबसे पहले कैनेडियन गवर्नमेंट को जूते मार के कनाडा से बाहर निकालना चाहिए, सारा दोगला इंसान। ऐसे कमेंट्स मुझे मेरे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज बात इस बारे में हो ही जाए। भाई ये बताना बहुत जरूरी है कि कनाडा के बारे में जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसके बावजूद भी मैं खुद कनाडा में क्यों रह रहा हूं। इसलिए इस वीडियो में आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बता ही दिया जाए, आप जिंदगी को उस नजरिए से, उस प्रैक्टिकलिटी से देख ही नहीं पा रहे हो जो मैं जी रहा हूं यहाँ कनाडा में बैठे बैठे। चलो भाई, आज की दुकान खोलने से पहले वो घंटी वंटी बजा दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे बच ना पाए। और अगर आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां पे भी आलसी आत्मा को फॉलो कर लो। कुछ मजेदार कॉमेडी वीडियोस मिलेंगे, कनाडा की बजाते हुए वीडियोस मिलेंगे और लाइफ के मजे करते हुए भी वीडियोस मिलेंगे। तो आज की दुकान खोलते ही सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग मेरे को ट्रोल करते हैं या ये लिखते हैं कि चल निकल कनाडा से बाहर, एहसान फरामोश कनाडा की खाता है और कनाडा की ही बेइज्जती करता है, मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपने कैनेडियन न्यूज़ कभी देखी है? वो भी तो सेम टॉपिक ही बता रहे हैं। क्या आपने कैनेडियन सोशल मीडिया देखा है? वो भी तो सेम प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो न्यूज़ चैनल है तो वो बोरिंग वे में बताते हैं, सीरियस वे में बताते हैं, और वही न्यूज़ मैं भी न्यूज़ चैनल से ही उठाता हूँ, सोशल मीडिया के न्यूज़ पेजेस से ही उठाता हूँ, और उसी न्यूज़ को चटाकेदार मसाला लगा के मैं अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे सरकास्टिक टोन में, बेइज्जती करते हुए, मजाक टोन में बता देता हूँ। तो जब आप उन न्यूज़ चैनल्स को ये बोल ही नहीं पाते कि अरे बंद करो अपना न्यूज़ चैनल, यहीं की खाते हो, यहीं पे कमाते हो और न्यूज़ ऐसी ऐसी दिखाते हो, तो फिर किस हक से आप मुझे ये बोलते हो कि कनाडा छोड़ के चले जा? अरे भाई, मैं भी कैनेडियन सिटीजन हूँ, वो न्यूज़ चैनल वाले भी कैनेडियन सिटीजन है, वो भी वही न्यूज़ दिखा रहे हैं, मैं भी वही न्यूज़ दिखा रहा हूँ। उनका फ्लेवर अलग है, मेरा फ्लेवर अलग है, लेकिन बात तो एक ही हो रही है। तो उनको बोलने के टाइम पे आपकी लुप लुप हो जाती है। खैर एनीवेज, हम वापस आएंगे मेरे ऊपर, मेरे टॉपिक पे, मेरी वीडियो पे, कि जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, ये स्पेशल डेडिकेशन है, ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। और आइए आज बात करते हैं कि अगर कनाडा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर मैं और मेरे जैसे लाखों लोग कनाडा छोड़ के बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हाँ जी, पहला रीज़न जो मैं बताना चाहता हूँ वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ, तो अगर आप भी कनाडा में बाहर से आए हैं, यानी कि मेरी तरह इंडियन हैं या पाकिस्तानी है, कहीं से भी है, तो आपने देखा होगा कि हमारी कंट्रीज़ में बैक होम कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, बॉसेस कितने कमीने हैं, कितना ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, कितना ज़्यादा आप पे काम का प्रेशर बनाते हैं, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू दिया जा रहा है आपको। अगर कोई वहाँ पे इंडिया में 10 बजे ऑफिस पहुँच जाता है तो 6 बजे वापस ऑफिस से घर के लिए निकलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो बॉस की मर्जी और आपके वर्कलोड पे डिपेंड करता है ना। वहीं पे कनाडा के अंदर बहुत अच्छी बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस एकदम टॉप क्वालिटी का है। अगर आप एक जॉब करते हैं, हाँ, जो लोग 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी लगी पड़ी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग एक सुथरी एक जॉब्स करते हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आप काम करने के बाद अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका बॉस आपको रुकने के लिए बोल देगा अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो, या आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, तो एक बात अलग है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट लॉज इतने स्ट्रांग और अच्छे हैं कि आपका बॉस आपको शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद फोन भी नहीं कर सकता, ईमेल भी नहीं कर सकता, और करेगा तो कोई बात नहीं, वो उसमें डिस्क्लेमर भी लिखते हैं कि इस ईमेल का जवाब जरूरी नहीं है, तो आप कल दे देना। यहाँ तक कि आपका पर्सनल नंबर अगर आप चाहो तो आप किसी को दे दो ऑफिस के अंदर, वरना आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे आपका पर्सनल नंबर नहीं मांगेगा। आपको जो लाइन ऑफिस से दी गई है, अगर दी गई है कोई मोबाइल फ़ोन, तो उसी पे बात होगी, और अगर कोई इमरजेंसी है तो उसका एक कॉल ट्री पैटर्न है। आपको आपके पर्सनल टाइम में अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। दूसरी चीज़, इंडिया में जिस तरीके से बॉस चौड़े हो जाते हैं, आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली धमकी देने की कोशिश करते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे, ये सब कर देंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, आपको पता है आप अच्छी मेहनत करते हो, आप सच्चे हो, और आपको लग रहा है आपका बॉस गलत है, तो आप उससे भिड़ सकते हो डिप्लोमेटिक वे में, और वो आपकी बात सुनेगा नहीं तो आप एचआर से बात कर सकते हो। आपके पास पूरा हक है, आपको दबने की किसी से यहाँ पे जरूरत नहीं है, और एचआर आपकी बात सुनेगी। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के मुकाबले में तो मैं कहता हूँ कि कनाडा का जवाब नहीं है। बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्लस वर्क कल्चर जो है, दोनों को मैं बात करूँ तो बहुत ही फैंटास्टिक, नंबर 1 मैं बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कैनेडियंस को मिलता है।
और इसी में मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके ऑफिस में अगर कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, जैनिटोरियल स्टाफ जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग हम लोग सब करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और अगर कोई सीईओ है कंपनी का, उसको भी हम रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ना कोई करता है। और सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। बस सीधी सी बात तो ये है। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, और रीज़न नंबर 2 जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है यहाँ पे शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा। कनाडा में हम लोग जब आते हैं इंडिया वगैरह से, तो इतना वहाँ पे पोल्यूशन है, डस्ट है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में आजकल आपको पता है क्या हाल हुआ पड़ा है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको फ़र्क दिखता है। यहाँ पे हवा पानी इतनी शुद्ध है। अभी भी देखो, मैं ठंड आ रही है, हल्की हल्की जैकेट पहन के अपने बैकयार्ड में घर में घूम रहा हूँ, लेकिन शांति सुन रहे हो आप? बस मेरी आवाज़ गूंज रही है, मुझे लग रहा है पूरे मोहल्ले में, लेकिन आप शांति सुन रहे हो। कितनी शांति है यहाँ पे। शांति होने के साथ साथ एनवायरनमेंट देखो आप, कितने साफ आसमान, साफ हवा पानी। जो पानी यहाँ पे आपके घरों में आता है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पीने के लिए सेफ़ है कि नहीं। और जो क्योंकि नलकों में आ रहा है, हर कोई यहाँ पे आरओ नहीं लगा रहा है, हर कोई वाटर फिल्टर नहीं लगा रहा है, तो जो नलकों में पानी आ रहा है वो पीने लायक है कि नहीं, गवर्नमेंट इसकी टेस्टिंग करती रहती है। प्लस आप फ्रेश एयर ब्रीथ करते हो, इससे आपका मूड हैप्पी रहता है और इससे आपका जो है शांति बनी रहती है जीवन में। मुझे लगता है कि अगर प्योर एयर एंड वाटर, एनवायरनमेंट और सुख शांति की बात करी जाए एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, तो कनाडा एक बहुत ही अच्छी चॉइस है आप सबके लिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि रिलेटेड है पहले वाले पॉइंट से, जो कि मैंने अभी बताया आपको, प्योर हवा पानी, उसी से रिलेटेड है नेचर। कनाडा में बहुत नेचर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नेचर नहीं है, इंडिया में भी आप पहाड़ों में चले जाओ तो बहुत सुंदर है, साउथ इंडिया भी बहुत सुंदर है, बहुत नेचुरल चीज़ें वहाँ पे भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक रीज़न है मेरा रहने का वो है कि नेचर। अगर आपको नेचर से प्यार है, अगर आपको बाहर आउटडोर में जाना है, स्पेशली गर्मियाँ जब यहाँ पे आती है, सब लोग बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, ट्रेल्स पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो वो जो नेचर है यहाँ पे, और अभी फॉल सीजन चल रहा है तो पत्तों के रंग पीले होते जा रहे हैं और वो कई पेड़ तो ऑरेंज और अब पिंक भी हो चुके हैं। तो वो जो ब्यूटी है और जो नेचर है वो यहाँ पे बहुत तगड़ी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे बैकयार्ड में यहीं पे जो है इतनी सारी गिलहरियाँ घूमती हैं, खरगोश घूमते हैं। मतलब ये आपको इंडिया में देखने को कहाँ मिलता है। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो गिलहरियाँ फिर भी हमें दिख जाती थी, चिड़ियाँ फिर भी हमें दिख जाती थी, लेकिन यहाँ पे अभी तो खैर सीज़न चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं तो भाई गर्मियों में आप देखो सुबह सुबह रंग बिरंगे पंछी यहीं मेरे बैकयार्ड में पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। खरगोश तो आए दिन यहाँ घूमते रहते हैं, डेक के नीचे यहाँ रहते भी हैं, गिलहरियाँ और बहुत सारे कभी कभी तो फॉक्स भी दिख जाती है और ये सब है। तो मेरे को लगता है कि नेचर का बहुत बड़ा हाथ है कनाडा को एक अच्छी कंट्री बनाने में, और इस वजह से हम यहाँ पे रहते हैं। अगला रीज़न, नेचर से थोड़ा सा हट के हम आते हैं रोकड़े के ऊपर, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर। कनाडा की जो इकोनॉमी है वो मुझे लगता है काफ़ी स्टेबल इकोनॉमी है। अगर आप देखें यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो रहा है पिछले 10 साल का उठा के देख लें तो मोर और लेस सेम रहता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है लेकिन वो दुनिया में सब जगह बढ़ रही है, लेकिन कनाडा के अंदर मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे लगभग कितना रहेगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो मुझे लगता है एक ऐसी इकोनॉमी जो स्टेबल है, वर्ल्ड में भी इस इकोनॉमी को स्टेबल इकोनॉमी बोला जाता है कनाडा की। उस वजह से अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं और आपको इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री चाहिए, तो कनाडा इज़ अ वेरी गुड चॉइस आप लोगों के रहने के लिए। और हमें भी इसलिए कनाडा इस रीज़न से काफ़ी पसंद है। और जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कनाडा के सोशल बेनिफिट्स की बात ना करूं। कनाडा के सोशल बेनिफिट्स सारी दुनिया में जाने जाते हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करनी तो ज़रूर बनती है। तो कनाडा में जो सोशल बेनिफिट्स हैं, अब इनमें से कुछ मैं आपको बता दूं और एक तो मैंने खुद भुगता है, इनफैक्ट 2 मैंने खुद भुगते हैं। एक जब कोविड आया था तो कितनी कंट्रीज जिन्होंने अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को, या तब तो मैं सिटीजन था भी नहीं, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को पैसे दिए थे गवर्नमेंट की तरफ से। शायद आप हाथ पे गिन पाओ 4-5 कंट्रीज होंगी, उनमें से कनाडा एक है। भाई कोविड के टाइम पे जब जॉब जिनकी गई थी उनको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक $2000 पर मंथ दिए गए थे फॉर सर्वाइवल। प्लस बिजनेस ओनर्स जिनके बिजनेसेस ठप हो गए थे, बिकॉज रेस्टोरेंट्स थे, ये सब थे जो बंद हो गए थे, उनको स्ट्रगल हो रहा था बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे थे। जब ऑफिसेज बनते, सब कुछ बनता, तो उनको भी गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज दिया था। कितनी ज़्यादा हेल्प करी थी। कितनी कंट्रीज हैं आप मुझे बताओ जिन्होंने ऐसा किया था उस टाइम पे। लेकिन कनाडा ने ये ध्यान रखा अपने लोगों का कि भाई चाहे स्टूडेंट भी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हो, उनको भी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी
पैसे गवर्नमेंट की तरफ से सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ दिए गए थे। आपको सुनने में बात हल्की लगे शायद, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट अपने लोगों को, जो कि उनके सिटीजन्स भी नहीं है, मान लो परमानेंट रेजिडेंट्स या वर्क परमिट होल्डर्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करे पैसे देके कि नहीं यार, कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये अपने आप में आप सोचो तो बहुत बड़ी चीज़ है। कितने लोगों का इससे बेड़ा पार हो गया था, और जो वो मुश्किल टाइम था कोविड का, नौकरियां जाने का, लोगों का खर्चा घर का चलने का, कनाडा ने उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है लोगों की। दूसरा बेनिफिट जो यहाँ पे सब जानते हैं वो है EI यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जो थोड़ा बहुत पैसा आपकी सैलरी से कटता है, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो वो रफली आपको 4-4.5 महीने तक वो पैसे दिए जाते हैं। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी होता है और आई थिंक गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करके आपको देती है, जो कि रफली 4-4.5 महीने आप उस पर निकाल सकते हो। तो ये देखो आप अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है, मुसीबत के टाइम पे आपके साथ कोई खड़ा है। और तो कितने सारे यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आप लो इनकम ग्रुप हो तो उसमें आपके बच्चों का डेंटल का इलाज फ्री हो सकता है, बच्चों का डे केयर में आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। ये तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब हम नए नए आए थे तो कोई इनकम नहीं थी यहाँ पे, जब तक जॉब नहीं लगी थी। तो बच्चों के लिए जो है, मेरी डॉटर जो YMCA में जाती थी अपना डे केयर में आफ्टर स्कूल, उसके कुछ पैसे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है स्पेशली बच्चों के लिए। और मान लो आपका बच्चा हुआ है तो चाइल्ड केयर बेनिफिट CCB है जो माओं को दिया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें रेफ्यूजी प्रोग्राम भी है, जो ट्रबल्ड कंट्रीज से, पैलेस्टीन से, सीरिया से, अफ्रीका की बहुत कंट्रीज से यहाँ पे रेफ्यूजीज को लाया जा रहा है, उनकी हेल्प करी जा रही है। हाँ, अब कोई बोलेगा कि यार इसका पैसा हमारी जेब से जा रहा है, यानी कि हम जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, हमारे टैक्स पेयर मनी से उनको फ्री का पैसा दिया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, अगर आप उस सिचुएशन में होगे तो आप तो गवर्नमेंट के पैर धो के पीने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक ऐसे वॉर जोन वाली कंट्री से उठा के यहाँ ला के आपको सेटलमेंट करने में हेल्प कर रही है। तो इसलिए जो सोशल बेनिफिट्स है कनाडा के, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो कनाडा को आपकी टॉप चॉइस बनाता है यहाँ रहने के लिए। और मेरा फेवरेट रीज़न जो मुझे लगता है यहाँ रहने के लिए वो है थोड़ा सा लेस एग्रेसिव पीपल। हाँ, लोग थोड़े से संयम वाले हैं, पेशेंस वाले हैं। गाड़ी लग गई तो उतरते ही घुसंड नहीं मार रहे हैं, गाड़ी लग गई तो उतर के बात कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, फ़ोन करके इंश्योरेंस को बुला रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हाल चल रहा है, इतने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो वो अपनी अपनी कंट्रीज़ का थोड़ा एटीट्यूड ला रहे हैं। तो सड़क पे अब सुताई भी होने लग गई है। लेकिन काफ़ी अच्छा है कनाडा इस मामले में, लोग काफ़ी समझदार हैं, थोड़े शांत हैं। इनफैक्ट टोरंटो GTA या टोरंटो जैसे जो बड़े शहर है, यानी कि वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ फिर भी आपको थोड़ा एग्रेशन देखने को मिल जाएगा रोड्स पे। लेकिन अगर आप यहाँ से, मैं कहता हूँ, अप नॉर्थ चले जाओ, 1.5-2 घंटे टोरंटो से आगे निकल जाओ, तो लोग शांत हैं, छोटी जगहें हैं, गाड़ी लग गई, कुछ हो गया, हाथापाई पे बात नहीं आती है मोस्ट लाइकली 99%। और लोग थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा हंस के एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आपके बच्चे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, वो ऐसा एनवायरनमेंट देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और कनाडा इसमें बहुत अच्छी चॉइस है, और उसी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। तो फिर रीज़न तो मैंने बहुत सारे दे दिए। आपको क्या लगता है कि आप अगर कनाडा में रहते हो तो आप इनमें से किन रीज़न की वजह से रह रहे हो, या आपका इनमें से कोई रीज़न है जो नंबर 1 रीज़न हो, या फिर आपका कोई और ही रीज़न है? मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या पता मैं भी सोचूं, अरे हाँ यार, ये रीज़न भी तो है, ये बड़ा अच्छा बताया आपने। और अगर आप कनाडा आना चाहते हो और कनाडा के बारे में बहुत सारी रिसर्च करें, जिसमें शायद मेरा ये वाला वीडियो भी हो, तो प्लीज़ वो रीज़न भी बताएं जो आपको सबसे बढ़िया सुनने में आ रहा है कनाडा के बारे में, जो शायद मुझे पता ही ना हो। तो बाबू, अब समझ में आया कि हम कनाडा में क्यों रहते हैं। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि चल निकल यहाँ से, कनाडा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और फिर भी यहाँ पड़ा रहता है, तो भाई पहले न्यूज़ चैनल्स वालों को जाके बोलो जो कनाडा की सच्चाई दिखाते हैं, और उसी सच्चाई को मैं कॉमेडी ट्विस्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। बाकी अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक सब्सक्राइब मार दो, वीडियो देखो, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी प्यार बांटो यार। और प्लीज़ कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ वो टॉपिक मुझे लिख के दो कमेंट में, और मैं कोशिश करूंगा ज़रूर उस टॉपिक पे आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेके आऊं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कनाडा की अच्छाई या बुराई करते हुए, लेकिन तब तक के लिए वेलकम टू कनाडा।